गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं क्लास में पाठ नंबर 4 में तीसरा प्रश्न करते हैं। देशभक्ति से क्या अभिप्राय है। एक सच्चे देशभक्त के अपने देश के प्रति कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए। देशभक्ति से क्या अभिप्राय है और सच्चे देशभक्त के अपने देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। देशभक्ति से तात्पर्य भी देशभक्ति का मतलब देश कि प्रत्येक वस्तु, साहित्य, संस्कृति, यहाँ तक कि उसके कण कण से प्यार करना, देश के लिए अपने प्राणों निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना या तैयार रहना देशभक्ति की ऐसी भावना है जो नागरिकों में अपने देश के प्रति होती है। उन्हें अपने वतन की मिट्टी से असीम प्यार होता है, जिसकी कोई सीमा नहीं, उतना प्यार होता है। जिस देश के नागरिकों में अपने देश के प्रति सच्चा प्यार होता है, वह देश कभी गुलाम नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाले होते हैं। एक सच्चा देशभक्त अपने जीवन की अंतिम सांस तक हार नहीं मानता। वह अपने देश की आज़ादी के लिए अंत तक संघर्ष करता है। भारतवर्ष में अनेक देशभक्त जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय व सुभाष चंद्र बोस आदि पैदा हुए। वह अपने देश को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। देशभक्ति की भावना को राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इस तरह व्यक्त करते हैं। जो भरा नहीं भाव से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश प्यार नहीं। भाई जिसमें देश के प्रति भाव नहीं है, देश के प्रति प्यार नहीं है, यह रसदार नहीं है, वह हृदय नहीं है, पत्थर के समान है, जिसमें स्वदेश प्यार नहीं है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा करते थे कि यदि भारत नष्ट होता है तो कौन भारतवासी जीवित रहेगा, और यदि भारत जीवित रहता है तो कौन भारतवासी मरेगा। राष्ट्रपति कैनेडी ने भी अपने प्रथम भाषण में अपने देशवासियों से कहा था कि मत पूछिए कि तुम्हारे देश में ने तुम्हारे लिए क्या किया, अपने आप इससे यह पूछिए कि तुमने देश के लिए क्या किया है। भी यह मत पूछिए देश ने आपके लिए क्या किया है, आप पूछिए आपने देश के लिए क्या किया है। ये कथन निस्संदेह ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। देशभक्त के कर्तव्य, एक सच्चे देशभक्त के अपने देश के प्रति कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए, वह निम्न देखें। नंबर 1, एक देशभक्त देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। एक देशभक्त को अपने देश की एकता व अखंडता के लिए कार्य करने चाहिए। राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। देश की प्राकृतिक संपदा की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। देश की जो प्राकृतिक संपदा है उसकी रक्षा के लिए भी हमें कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों का पालन हमें करना चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और का सम्मान करना चाहिए। देश में भाईचारे का वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पर्वों का वर्णन करें। भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय पर्व ना उनका वर्णन कराएं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पर्व निम्न है। पहला पर्व है स्वतंत्रता दिवस, यानी 15 अगस्त। कब मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त को। अनेक बलिदानों और देशभक्तों के प्रयत्नों के बाद हमें आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को वह दिन था जब भारत अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ। इसलिए हम इस दिन को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। यह दिन हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए करने की प्रेरणा देता है। भी स्वतंत्रता की रक्षा करने की जो प्रेरणा देता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इस दिन के साथ हमारी आज़ादी का लंबा इतिहास शुरू हुआ था।
इस दिन के साथ हमारी आज़ादी के इतिहास का लंबा इतिहास जुड़ा है। 26 जनवरी 1929 को रावी नदी के किनारे लाहौर में हुए इस अधिवेशन में हमारे देश के महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद करवाने की अर्थात पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। देश के आज़ाद होने से पहले 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था, परंतु आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश का संविधान लागू किया गया। इस दिन देश के राष्ट्रीय राजपथ पर झंडा फहराते हैं। तीनों सेनाओं के जवान राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी हमारे देश के महान नेता थे। उन्होंने उनके सफल नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सारे देश में जनसभाएं होती है। दिल्ली के राजघाट पर स्थित गांधी जी की समाधि पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। बाल दिवस 14 नवंबर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को 14 नवंबर है। भी जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्म दिवस कब है? 14 नवंबर है, जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्कूल स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। बच्चे नई पोशाकें पहनते हैं, फल मिठाइयाँ खाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्र ध्वज किन किन अवसरों पर फहराया जाता है? वर्णन करें। जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किन किन अवसरों पर फहराया जाता है, उनका वर्णन कराएं। पहला कब है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस दिन देश के राष्ट्रीय राजपथ पर झंडा फहराते हैं। इसी दिन भारतवर्ष के सभी शहरों में राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिली थी, इसलिए इस दिन प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। गांधी जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन अर्थात 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के अवसरों पर भी अन्य देशों सहित भारत का भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। प्रांतीय दिवस जब भी कोई प्रांत राज्य अपना दिवस मनाता है तो उस दिन भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय सप्ताह अगला क्या है? राष्ट्रीय सप्ताह। राष्ट्रीय सप्ताह जलियांवाला बाग के शहीदों की याद में मनाया जाता है। इस दिन भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति, गवर्नरों के सरकारी निवासों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रतिदिन लहराए जाते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए गुड डे।